उधर जाओ, वो बैरिकेड है। ठीक है। चलो सर, आ जाओ प्लीज। यहाँ गुंडागर्दी करने जो अभिजीत आए हैं, हम ये देखना है कि अगर वो यहाँ बदमाशी करेगा तो हम उसका इलाज करें। बदलाव अपने तंत्र में करे, जो स्टाफ बैठा है उसमें करे, और जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन बच्चों का थोड़ा सा उन पे प्रेशर पड़ा है दिमाग पे, वो सुधार करे। पूरे देश भर का युवा जागा हुआ है। मुट्ठी भर एनएसयूआई के यहाँ गुंडे आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे आए हुए हैं। सब अपना अपना दूसरा केजरीवाल पैदा हो रहा है, और क्या हो रहा है ये? विदेशी फंडिंग के सहारे, विदेशी ताकतों के सहारे जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ देश का युवा नहीं है, उनके साथ देश का जेनजी नहीं है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरी और सत्यम के साथ फिलहाल मैं जंतर मंतर पे हूं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन में जो अलग अलग इसके एलिमेंट्स हैं, हमने आपको अपने अलग अलग वीडियो प्रेजेंटेशंस में दिखाने की कोशिश की है। वैसे एक सज्जन है जिन्होंने, हम तो इस ऑटो के अंदर अपना काम कर रहे थे, हमें लगाना था वीडियो अपलोड पे, और गर्मी का टाइम है, डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं, तो छाँव में रख के काम करना पड़ता है। तो उस काम के लिए थे, तो भैया है, उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाले हैं कि, हमने कहा भैया बिल्कुल हैं, लग रहा है लड़ने आट। उन्होंने कहा कि हमसे बात करो। भैया क्या बात करना चाहते हैं? बात ना, हम तो ये पूछ रहे हैं भैया। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश है। अच्छा। अभी मैं ये पूछ रहा था इनसे, मैंने भाई साहब ये क्या कहते हैं, इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफे से होगा क्या? इस्तीफे से कुछ बदलाव आ जाएगा? बदलाव सरकार बदलाव अपने तंत्र में करे, जो स्टाफ बैठा है उसमें करे, और जो बच्चे फेल हुए हैं, जिन बच्चों का थोड़ा सा उन पे प्रेशर पड़ा है दिमाग पे, वो सुधार करे। अब हर साल की बात सी हो गई, आदत सी हो गई है, कभी नीट फेल, कभी क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, वो CUT फेल, कभी कुछ ये फेल। अब हम क्या करें हैं? हम क्या करें? हमारा बेटा JEE मेंस में 98% लेके आया है, ठीक है, अब वो 12वीं में 60%। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमें तो कोई शिकायत नहीं है किसी से, हम तो आए थे इसीलिए कि हमारे लड़के के परसेंटेज बढ़ जाएं, NIT मिल जाएगी। यहाँ देखें तो ये सब अपनी अपनी कुर्सी चमकाने में लगे रहे। अच्छा, आपको ऐसा लगता था कि आप अगर यहाँ आएंगे तो मेरे बच्चे बेटे का को तुम परसेंटेज? कॉलेज दिलवा दीजिए, 60% आए OSM के उसके माध्यम से। किसी बच्चा का CBSE का देने से, किसी का लेने से सरकार मतलब बदल जाएगी? सब अपना अपना दूसरा केजरीवाल पैदा हो रहा है, और क्या हो रहा है ये? तो आप चाहते थे कि आपका बच्चा, मेरा बेटा पीछे रह गया, हम्म, मैं क्या करूं? मेरे लिए कोई सॉल्यूशन है? जो बच्चा 98% लेके आ रहा है JEE मेंस में, क्या वो 12वीं में मतलब 60% 50% लेके आएगा? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार को कमी इसमें सरकार की है। क्या कमी है? कि सरकार ने कोई एक्शन लिया, ये लोग पैदा हो रहे नहीं। अगर सरकार उसी समय दखलंदाजी दे देती कि भाई जिस बच्चे के JEE मेंस में या अच्छी परसेंटाइल आई है और वो 12वीं में OSM की प्रक्रिया के माध्यम से कम नंबर आए उनको, हम उसको सुधार करेंगे, हम उनको बढ़ाएंगे उनके अंक, तो हम मान सकते थे। इलाज करने के लिए अभिजीत का इलाज किया जाएगा, आप समझ लीजिए। अभी यही पूरी टीम पहुंच रही है, अभी यहाँ पूरी टीम यहाँ पहुंचेगी। पाकिस्तान परस्त अभिजीत कहाँ से आ रही सर? का युवा, मैं राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी हूँ। पूरे देश भर का युवा जागा हुआ है। मुट्ठी भर एनएसयूआई के यहाँ गुंडे आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे आए हुए हैं। पुलिस ने आपको क्यों बैठाया गाड़ी में? जी, पुलिस ने आपको गाड़ी में क्यों बैठाया? ये पुलिस जाने, वो पुलिस बताएगी क्यों बैठा है। लेकिन अगर ये अभिजीत यहाँ गुंडागर्दी करने जो अभिजीत आए हैं, हम ये देखना है कि अगर वो यहाँ बदमाशी करेगा तो हम उसका इलाज करें। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी हूँ मैं। तो ये भी एक चित्र है जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला दिन। उसमें ये हम कुछ देर से इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, और फाइनली प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की है। पूरी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट के लिए एंट्रेंस है, वहाँ पे गेट्स हैं और एक बैरिकेड है, वहाँ से लोग अपनी जांच करवाते हैं। वहाँ पे SSB है, सशस्त्र सीमा बल, उसके जवान आपको टैप करते हैं। उसके बाद अंदर दिल्ली पुलिस का एक और गेट है ना, जो आपका मेटल डिटेक्टर गेट होता है, वहाँ से आप एंटर करते हैं। इसमें ये हुआ था कि अंदर एक जगह अभिजीत दिपके अपने जो फेलो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और आपको समूह दिखेगा जहाँ पे आइसा और जो दूसरे छात्र संगठन हैं, कुछ JNU से आए हैं, कुछ DU से आए हैं, उनके छात्र अपने गाने गा रहे हैं, अपने नारे लगा रहे हैं, उनके पास कुछ क्राउड है। तो ये 2 समूह हुए, और फिर उसके बाद एक तीसरा ग्रुप है जिनको हम कह सकते हैं कि
जो राइट विंग ग्रुप्स हैं हिंदुस्तान में, उनके भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले ये लोग बैरिकेड्स के अंदर थे और एक तरफ खड़े थे, और एक तरफ इनका चल रहा है, एक तरफ अभिजीत दीपके का चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी, थोड़ा सा हीटेड एक्सचेंज होने लगा, एक बार ये लोग आगे बढ़े, एक बार आयशा के लोग आगे बढ़े, तो फिर पुलिस ने एहतियातन जो 2-3 लोग उन्हें ऐसे एलिमेंट्स लग रहे थे जिनकी वजह से शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी, उन लोगों को पुलिस ने एक गाड़ी में बैठाया है, जिनको हम अभी आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे थे। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा केओस हुआ नहीं है। पुलिस ने 2-3 लोगों को राउंड अप करके एक बस में बिठाया है, उसके साथ में एसएसबी के कुछ जवान गए। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस में, जनरली ऐसे केसेस में यही होता है कि इनको कुछ दूर ले जाकर के, एक सुरक्षित दूरी जिसको बोलते हैं, वहाँ ले जाके इनको छोड़ भी दिया जाता है। ये एक नाम का डिटेंशन है। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि कुछ समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे देश से आए हैं, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, वैसे ही सरकार के समर्थन में भी पूरे देश से ही लोग आए हैं। हमारे साथ एक समूह है जहाँ पे चेन्नई से आप लोग आए हुए हैं। ये चेन्नई से है प्रभु जी, मैं झारखंड से आया हूँ। और हम लोग देश के युवा हैं, देश के जेनजी हैं, वो सरकार के सपोर्ट में हैं। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं समय समय पे, और जो इन्होंने जिस तरह से 3 लोगों का नाम दिया स्पोक पर्सन में, उनका आप इतिहास उठा के देखिएगा। कोई उमर खालिद के साथ है, उसको अपना दोस्त बता रहा है, कोई ध्रुव राठी का कंटेंट लिख रहा है, जो कि हमेशा से देश के विरोध में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, देश विदेश में, विदेशों में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो गया। आप देख लीजिए, कुल मिला के 200 लोग हैं, 200 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 200 लोग हैं, 300 से ज्यादा मीडिया कर्मी है वहाँ पे। और देश के युवा ने, देश की जेनजी ने दिखा दिया कि वो ऐसे जो अपनी जो एक विदेशी फंडिंग के सहारे, विदेशी ताकतों के सहारे जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ देश का युवा नहीं है, उनके साथ देश का जेनजी नहीं है। उनका पर्दाफाश हो चुका है। आप देख लीजिए जाके, यहाँ से बगल में 50 मीटर पे प्रदर्शन चल रहा है। मैं जैसे बुरा मत मानिएगा सर, आपने कहा आप जेनजी, अभी क्या उम्र होगी आपकी? 28 साल। 28 साल। और क्या करते हैं आप सर? मैं अपना बिजनेस है और पॉलिटिक्स में भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारत सरकार का राज्य स्तरीय दिशा समिति का सदस्य भी हूँ। लेकिन मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक देश का युवा होने के नाते आया हूँ। ये देखने आया हूँ, हमारे साथ कई लोग आए हैं। हम लोग देखने आए हैं कि भारत के जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे और जो समय समय पे भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं। आज हमने देखा यहाँ पे कि उनके साथ जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ इस देश का युवा नहीं है, इस देश का जेनजी नहीं है। वो लोग, चंद लोग जो एक प्रोपेगेंडा के तहत देश में नेपाल के तर्ज पे, बांग्लादेश के तर्ज पे, श्रीलंका के तर्ज पे जो एक आप समझिए कि जिस तरह से माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं, अशांति का माहौल, उसके साथ देश का युवा ने उनको नकार दिया है। अच्छा, तो वैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, इतना पुलिस का बंदोबस्त है, उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि एंटी सोशल एलिमेंट भारत की राजधानी में आ करके इस तरह से चीजें प्रोपेगेट कर सकते हैं? नहीं, ये देश के ही नागरिक है। ये क्या है, भटके हुए नागरिक है, भटके ही युवा है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कुछ लेफ्ट पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता है। यही लोग हैं जो इंडिया गेट पे जो नक्सलियों को मारा जाता है, हिंडीबा जैसे नक्सलियों को जब उसका इनकाउंटर हुआ, तो वही लोग हैं, वही समूह है जो इंडिया गेट पे हिडिंबा के इनकाउंटर के बाद उसके पक्ष में प्रदर्शन करने आए थे। यही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन किए, प्रोटेस्ट किए थे जेएनयू में। उन्हीं का एक मित्र है जो इसका प्रवक्ता बना हुआ है। तो ये लोग तो शुरू से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। इनका एजेंडा स्पष्ट है, इनको देश के युवाओं के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, देश के युवाओं के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है। ये अपनी प्रोपेगेंडा के तहत और जो विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलके। कौन वो विदेश में वो कौन लोग हैं सर आपके हिसाब से, जो इन लोगों को, मतलब जिनके इशारे पर, मतलब ये किसकी कॉन्स्पिरेसी है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें बहुत बड़ी ताकतें हैं, ठीक है। हम लोग जैसे आप जॉर्ज सोरोस से लेके तमाम लोग आप सब जानते हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं। हम उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, उस चीज में नाम नहीं लेना चाहते। एक तो जॉर्ज सोरोस हो गए, और आप देखिए, भारत आज जो भारत की स्थिति है, पूरे विश्व में भारत का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से 2014 के बाद लगातार विकास कर रहा है, तो जो हमारे विरोधी देश है, उनको ये चीज़ खटक रही है। उनको ये चीज़, चूंकि बहुत सारे चीज़ अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, इसलिए हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो जो भारत के विरोधी हैं, उनको ये चीज़ लगातार खटक रही है कि देश में इतना मजबूत प्रधानमंत्री कैसे मिल गया जो देश को इतना आगे ले जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ तो
यहाँ तो जैसे लेकिन मैटर, मैं समझा आपकी बात, आपका कहना है कि सोरोस और उन जैसे लोग जी जी देश के बाहर से जी, देश जी। को डिस्टेबलाइज करने के जी, लिए जी। ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि एक मजबूत प्रधानमंत्री है, ये आपका मानना है। तो लेकिन जैसे यहाँ जो अंदर मुद्दा उठा हुआ है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो ओएसएम की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, वो मेरठ वो ठीक में है। कुलपति का वो इस्तीफा मांग रहे वो हैं, ठीक वो है। कह रहे हैं कि नीट इन विषयों पर आप क्या सोचते वो हैं? ठीक है, देखिए नीट का पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच चल रही है और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, अपना कानून अपना काम कर रहा है। हमें भी दुख है कि नीट का पेपर लीक हुआ, और क्योंकि ये कई नहीं बच्चों होना ने चाहिए, ये नहीं अपना होना। जीवन हाँ, समाप्त कर हाँ, लिया, ये मैं इसलिए जानना चाहता हूँ ये कि इन चीजों पर ये आपका मानना क्या ये है? नहीं होना चाहिए। क्या देखो, ये भी एक आपको विदेशी षड्यंत्र ही नहीं लगता नहीं है? नहीं नहीं, ये हम भी मानते हैं कि नीट का पेपर नहीं लीक होना चाहिए। युवा जो प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, चाहे या फिर सीबीएसई के एग्जाम हो, वो पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। हम भी इस चीज़ से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो जिस तरह से आप देखिएगा सोशल मीडिया पे बयान आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे, ये लोग भारत को नेपाल जैसी स्थिति में खड़ा करना चाहते थे, बांग्लादेश जैसा ऐसा मतलब क्या आपकी जानकारी में जैसे जो ऐसा तीन प्रवक्ता हजारों हैं, वीडियो पड़ा है। कोई कनाडा से वीडियो बना रहा है, कोई जर्मनी से बना रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे नेपाल जैसा स्थिति खड़ा कर देंगे। तो देखिए पेपर लीक हुआ है, हम भी मेरा भी मानना है कि नहीं होना चाहिए, और जो इतनी कठिन परिश्रम करके युवा एग्जाम देता है तो उसके साथ गलत हुआ है, उसकी जांच चल रही है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, सीबीआई भी उसमें जांच कर रही है, सबको न्याय मिलेगा। दोबारा एग्जाम हो रहा है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटना और एक ना हो। ओएसएम वाला विषय भी है सर कि जो सीबीएसई के जो छात्र हैं उनको एक नए तरीके से उनकी मतलब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुई, उसमें जी, जी। कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे छात्र हैं, माता पिता हैं जिनका कहना है कि वो ठीक तरीके से जांच नहीं हुई। सीबीएसई ने भी माना है कि कुछ मामलों में तो जी। अनियमितता उन्होंने स्वीकार कर ली है। लाखों की संख्या में छात्रों ने रिवैल्यूएशन के लिए भी डाला है। जी, जी। तो इन क्या क्या और यहाँ वही सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस भी हो रही हैं, तो इन चीज़ों के बारे में देखिए, आप मैं भी एक छात्र रहा हूँ। अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मैं भी 10वीं के एग्ज़ाम दे के, 12वीं के एग्ज़ाम दे के, आईआईटी का एंट्रेंस दे के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे के मैं भी पढ़ के लिख के निकला हूँ। तो मुझे भी पता है, मुझे भी दर्द पता है कि अगर सीबीएसई के एग्ज़ाम में जिस तरह से आप ओएसएम की बात कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी है उनको आहत है। लेकिन सरकार अपने काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, और इस देश का युवा को भी हक है प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। लोग अपने अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या के आपको ऐसा माध्यम लगता है कि ये प्रदर्शन मतलब सुबह से हम देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि यहाँ हिंसा हो रही है? से नहीं, हिंसा की बात नहीं है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो एक प्रोपोगेंडा के तहत। आप बताइए, जो विदेश में बैठा है, जो स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने गया है, उसको अचानक आंदोलन की याद आ गई। ये सब एक प्रोपोगेंडा, ये सब आम आदमी एक पार्टी और के लोग हैं। समूह लोगों का यहाँ से बाहर लाया गया, मेरे ख्याल अभिनव जी, यहाँ पे पुलिस ही उनको बाहर लेकर आई है। बैरिकेड आगे करो, जो भी करना है आप चलो भाई जी, उधर जाओ, वो बैरिकेड है। ठीक है। चलो सर, आ जाओ प्लीज। ठीक है, चलो। पुलिस का कहना है कि मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है, वो एक दूसरे से दूर रहे। एक तरह की बात करने वाले एक साइड, दूसरे तरह की बात करने वाले दूसरे साइड, तुम उधर करो, ये इधर करें, इस तरह की व्यवस्था बनाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन ये है ना, प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। अभी तक के मतलब जो प्रशासन का कंडक्ट हम देख रहे हैं, उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की कोशिश है कि कुछ हो ना जाए, है ना, कोई स्पेक्टिकल यहाँ ना हो। और उसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि एक बस में तो कुछ लोगों को डिटेन करके ले जाया गया, और अब कुछ और लोगों को जो लास्ट बैरिकेड है केरला भवन, उसके आगे ले जा करके छोड़ दिया जा रहा है। तो ये हैं इस प्रोटेस्ट के अलग अलग रंग, और कई सारे रंगों से आप परिचित होंगे कि आज क्या क्या हो रहा है सीजेपी के पहले प्रदर्शन में। उन सारे वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो खबरगांव के साथ बने रहिए। जंतर मंतर से जरिए के साथ मैं हूं निखिल, आप देखते रहिए खबरगांव।